Hello, good morning kids. I'm Shweta, your EVS teacher. How are you? I hope you are fine at home. Today we will discuss about of chapter 12 and the chapter 12 name is Houses All Around. Mud and clay houses with a thatched roof remain cool in summer and warm in winter. फूस की छतें वाली मिट्टी और मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं. This type of houses is found in small towns which have a very hot or very cold climates. ये इस तरीके के घर हमको बहुत छोटे शहरों में देखने को मिलते हैं जहाँ की जलवायु या तो बहुत गर्म होती है या फिर बहुत ठंडी होती है. Thick walls keep the house cool, so in a hot places house are built with the thick walls. मोटी दीवारें घर को ठंडा रखती हैं, इसलिए गर्म स्थानों पर मोटी दीवारों वाले मकान बनाए जाते हैं. कम टू द सेकंड पॉइंट, अ स्टिल्ट हाउस. प्लेसेस विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेन हैव हाउसेस बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स टू अवॉइड रेन वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड. जिन स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है उन्हें वर्षा के पानी को अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए इस तरीके के स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं. These houses also have sloping roofs from the rainwater to flow down without affecting the house. ऐसी जगहों पे स्लिट हाउस की छतें इस तरीके की बनाई जाती हैं जिससे कि पानी जो है बरसात का वो अंदर ना आ सके. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी जो रूफ है, छत है, वो स्लोपिंग है, मतलब ढलाऊ है, ढलान वाली है ना, नीचे झुकी हुई होती है, जिससे क्या होता है बारिश का पानी जो है वो घर के अंदर नहीं आता है और ना ही घर पे कोई इसका प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ. Houses on hills also have sloping roofs for rain water and snow to slide off easily without damaging the roof. पहाड़ियों वाले इलाके पे या फिर पहाड़ियों पर बने हुए घरों में बारिश के पानी के लिए ढलान वाली छतें बनाई होती हैं जिससे क्या होता है अगर वहाँ पे बारिश होती है या फिर बर्फ़ वगैरह गिरती है तो जो ढलान वाली छत होती है, स्लोपिंग जो रूफ होती है, उसकी सहायता से पानी या बर्फ़ जो होता है अपने आप ही नीचे गिर जाता है और साइड में हो जाता है, जिससे कि वहाँ की छत को नुकसान भी नहीं पहुँचता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग मटेरियल मीन्स निर्माण सामग्री. दैट मीन्स जो भी हम घर बनाते हैं उसमें यूज़ होने वाला जो भी सामान होता है उसको हम बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं. बिल्डिंग मटेरियल्स आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. निर्माण सामग्री दैट मीन्स घर को बनाने में जो भी सामान उपयोग किया जाता है उसको हम बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक. यहाँ पे दो प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, एक तो नेचुरल होता है प्राकृतिक और दूसरा सिंथेटिक. फैब्रिक यूज्ड टू मेक टेंट्स, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर आर यूज्ड. टेंट बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ प्राकृतिक के साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर का भी उपयोग होता है. Low cost houses are often built with a natural material which are locally available and does not cost much. कम लागत वाले घर अक्सर प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि कम लागत वाले घर जो होते हैं जो ज़्यादातर हमें छोटे छोटे शहरों या फिर गांव या कस्बों में देखने के मिलते हैं. जैसे कि बहुत से लोग शीट्स के घर बना लेते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बना लेते हैं, कुछ लोग लकड़ी और पत्तों और इन सब और सूखी जो घास होती है ना, फूस बोलते हैं जिसको, उसको बना के उसकी छत बना लेते हैं, उस तरीके का घर बना लेते हैं. जो कि प्राकृतिक में हमें जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, नेचर से भी जो भी हमें चीज़ मिलती है, उनसे जो घर बनते हैं वो काफ़ी कम लागत के घर होते हैं. These houses are small and usually built with mud, clay, sand, gravel and straw. इस तरीके के छोटे घर जो होते हैं, मड मीन्स गीली मिट्टी, क्ले मीन्स मिट्टी और सैंड मीन्स बालू, ग्रेवल को कुछ जगह पे कंकड़ कहा जाता है, बहुत सी जगह पे बजरी भी बोलते हैं. एंड स्ट्रॉ मीन्स पुआल होता है, येलो कलर की घास होती है ना सूखी जिसपे लोग अपना जो छत बनाते हैं वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं. सम हाउसेज आर बिल्ड विद ब्रांचेस,
twigs, leaves and bark of trees. कुछ कुछ घरों में शाखाओं, टहनियों और पत्तों और पेड़ की छाल के भी बने होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस